अगर मैं आपसे कहूं कि वो चार खिलाड़ी जो दो पोजीशन लेने के लिए तरस रहे हैं, वो चार खिलाड़ी जो कह रहे हैं कि बस मुझे यार यहां उतार दो, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक में इस एशिया कप 2025 में कौन उतरेगा। आखिर आपके हेड कोच गौतम गंभीर साहब, आपके कप्तान साहब और आपके चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर साहब, ऐसे कौन से वो दो प्लेयर होंगे जिसे चूज करेंगे कि भाई तू जा स्ट्राइक पर ठोक करा और तू जा नॉन स्ट्राइक पर और इसका साथ दे करा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो परफेक्ट बैठेगा, जो बीसीसीआई ने खुद जारी किया है और आपसे पूछा है कि आप बताइए कि आखिर किसे उतारें। लेकिन आज आप खुद बताओगे अपने मुंह से कि हाँ, यही खिलाड़ी उतरना चाहिए स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर। तो पहला जो खिलाड़ी आता है, अगर उस खिलाड़ी के बारे में हम बायोडेटा ले लें तो वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि आपके संजू सैमसन साहब है। संजू सैमसन जो कि इस बार 2025 के एशिया कप के अंदर पक्का खेलेंगे, क्योंकि विकेट कीपिंग इन्हीं को ही करनी है। टी20 के महान बैट्समैन हैं, लेकिन महान तब हुआ करते थे, लेकिन अभी इनकी महानता थोड़ी डाउन जाते दिख रही है, क्योंकि 5 मुकाबलों के अंदर केवल अभी इन्होंने 51 रन मारे हैं, यानी कि एक मुकाबले के अंदर 10 रन। टी20 की बात की जा रही है। आईपीएल की बात कर लें तो आईपीएल में आधा आईपीएल ये इंजरी से जूझते रहे और कैप्टेंसी और बैटिंग कुछ भी नहीं इनको करने को मिला। तो इस वजह से काफ़ी समय हो चुका इनको टी20 मैच खेले, और क्या परफॉर्मेंस दे पाएंगे स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पर उतरकर, ये बात की बात है, देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन आज वो बच्चे जो इस संजू सैमसन को देखकर हंसा करते हैं, अगर इस बंदे का प्राइम टाइम बता दूं तो इसके पैर दबाने लगोगे। ये वही बंदा है जिसने 2 टी20 मैच के अंदर लगातार सेंचुरी मारी थी। टी20 के अंदर लोग सेंचुरी नहीं मार पाते। विराट कोहली की जाकर टी20 के अंदर सेंचुरी देख सकते हो, लेकिन इस बंदे ने 2 टी20 में लगातार सेंचुरी मारी थी, जो आज तक ना आपके विराट, रोहित, सचिन, एमएस कोई भी नहीं कर पाया। सचिन तेंदुलकर ने तो केवल एक ही टी20 मैच खेला था, उसके बाद मैच ही नहीं खेला टी20 का, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे बस की नहीं है, मैं टी20 के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन ये वो बंदा है जिसने टी20 के अंदर 2 बार लगातार सेंचुरी मारी है। फिर उसके बाद जो बंदे आते हैं वो देख सकते हो आप, कोई और नहीं बल्कि आपके जायसवाल और अभिषेक शर्मा साहब। जायसवाल वो खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी ने भाई इंग्लैंड को ही धोया। जायसवाल वो खिलाड़ी है जिसने इंग्लैंड को बुलाकर भारत में भी 2024 में धोया था, 2025 में तो धोकर आया है। जायसवाल वो खिलाड़ी है जिसने आईपीएल 2025 के अंदर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई थी, यानी कि हर मैच में कुछ ना कुछ रन, और आईपीएल टी20 के ही फॉर्मेट में होता है, जिसकी वजह से जायसवाल को टी20 के अंदर रखना आवश्यक नहीं बल्कि अति आवश्यक है। अब स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर उतरेंगे कि नहीं अभी आपको पता चलेगा। इसके बाद आते हैं कोई और नहीं बल्कि आपके शर्मा साहब। ये यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी तगड़ा मचा है। तगड़ा कंपटीशन इसलिए मचा है क्योंकि एक तरफ जायसवाल के बेटे तो दूसरी तरफ शर्मा जी के बेटे। अब जायसवाल के बेटे स्ट्राइक या नॉन स्ट्राइक पर जाएंगे कि शर्मा जी के बेटे जाएंगे, ये काफ़ी कठिन सवाल बन चुका है, क्योंकि अगर देख लिया जाए तो एक लोग का 21 से 30 के बीच का एवरेज रहता है टी20 के अंदर, तो एक बंदा है जो कि हर मैच के अंदर अच्छा खासा रन ठोक देता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जायसवाल या आपके अभिषेक, क्योंकि इतना कंफर्म है कि दोनों में से किसी एक को ही भेजा जाएगा स्ट्राइक या नॉन स्ट्राइक पर, क्योंकि यहाँ पर 2 के दोनों बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड हैं, तो एक ही मतलब हैंड के बैट्समैन स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर नहीं भेजा जाता। जैसे कि इधर राइट हैंडेड बैट्समैन तो इधर भी राइट हैंडेड बैट्समैन, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना जाता। इधर राइट हैंडेड तो इधर लेफ्ट हैंडेड, इधर लेफ्ट हैंडेड तो इधर राइट हैंडेड, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, ताकि अगर गेंदबाजी करा रहा हो तो वो अपने ही गेंदबाजी में उलझ कर रह जाए कि एक बार राइट हैंडेड को कराना पड़ रहा है तो दूसरी बार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को कराना पड़ रहा है। अगर आप भी मैचेस खेले होगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते होगे कि अगर आप राइट हैंडेड बैट्समैन को ऑफ स्पिन कटा रहे हो तो वही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए लेग स्पिन हो जाती है, और आप खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। और इस वजह से दोनों में से किसी एक को ही चूज किया जाएगा, क्योंकि 2 के दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। उसके बाद कोई और नहीं, आपके कप्तान साहब टेस्ट किया जाते हैं, और टी20 के अंदर भी ये वाइस कप्तानी का जिम्मा संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि टी20 के अंदर आपके सूर्य कुमार यादव भाई कैप्टन रहेंगे। वाइस कैप्टन अभी अक्षय पटेल को बनाया जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है शुभमन गिल को ही बना दिया जाएगा भाई। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या इनको स्ट्राइक या नॉन स्ट्राइक पर भेजा जाएगा? देखिए, ये वही खिलाड़ी है जिसने अभी टेस्ट के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ
जो धुआं धोया कि भाई एक ऐसा इकलौता कप्तान बन चुका जो कि 5 टेस्ट मैच के अंदर 700 750 से ज्यादा रन मारा हो। उसी के साथ साथ ये ऐसा कैप्टन बन चुका है जो कि सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड की पिच पर धो कर आयो। आज तक कोई भी नहीं मार पाया है। हाँ, कोई भी नहीं मार पाया है। कुछ कप्तान हुआ करते थे, वो सब कुछ रन मारे थे, लेकिन उन सब का भी रिकॉर्ड अब टूट चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई इस बंदे को उतारा जाए कि नहीं। लेकिन अगर T20 की बात कर ले तो इसी IPL में इस बंदे ने 650 रन केवल 13-14 मैच के अंदर ठोके थे। लेकिन अब जो BCCI ने जारी किया है कॉम्बिनेशन एशिया कप 2025 के लिए, वो कॉम्बिनेशन ये है। अब आप बताइए कि आपके पास 4 ऑप्शन है और सही जवाब देने पर 7 करोड़ मान लीजिए मिलने वाला है। लेकिन अब क्या होने वाला है? तो अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन को उतारा जाए, कि अभिषेक शर्मा या गिल को उतारा जाए, शर्मा जी को या जायसवाल जी को उतारा जाए, कि जायसवाल या गिल साहब को उतारा जाए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखते हैं सही जवाब दे पाते हो और 7 करोड़ जीत पाते हो कि नहीं। यहां पर जो सबसे ज्यादा चांसेस है 90%, वो 90% कोई और नहीं बल्कि आपका बी ऑप्शन सही होने वाला है। बी ऑप्शन इसलिए सही होने वाला है क्योंकि आप देखोगे यहां पर 3 बार अभिषेक शर्मा को रिपीट किया गया है। बाकी इसमें ऐसा कोई भी प्लेयर है जिसको 3 बार रिपीट किया गया हो? नहीं। यानी कि BCCI ये चाहती है कि अभिषेक शर्मा साहब तो रहें, लेकिन उसी के बाद देखोगे आप ना, अगर अभिषेक शर्मा रहते हैं तो आपके जायसवाल नहीं रहेंगे, क्योंकि दो के दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो जाएंगे। तो हो क्या सकता है? हो ये सकता है क्योंकि तीसरे नंबर पर आपके सूर्य कुमार यादव उतरेंगे, तो तीसरे नंबर पर ही आपके गिल साहब उतरा करते थे पहले। तो T20 के अंदर अगर गिल को स्ट्राइक पर या नॉन स्ट्राइक पर नहीं उतारा गया तो काफी दुविधा हो सकती है, और इस वजह से आपके अभिषेक शर्मा और गिल साहब को स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर उतारा जा सकता है। और स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर उतर कर खेलने का भी दम और खम आपके शर्मा साहब रखते हैं और गिल साहब भी रखते हैं। इसलिए क्योंकि जब रोहित शर्मा खेला करते थे, स्ट्राइक पर उतरा करते थे, और नॉन स्ट्राइक पर आपके गिल ही साहब रहा करते थे। तो आपको क्या लगता है कि ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है कि नहीं? ये 90% है हमारे हिसाब से, कुछ रिपोर्ट के हिसाब से। आपके हिसाब से कौन सा कॉम्बिनेशन तगड़ा बैठेगा? देखते हैं सही जवाब दे पाते हो कि नहीं। अधिक जानकारी चाहिए एशिया कप में और कौन कौन से बदलाव होने वाले, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।